के तमाम नेता आम वोट। आज हमारे साथ ज्योतिगण वेब टीवी पर हरियाणा के गृह स्वास्थ्य एवं निकाय मंत्री अनिल विज जी हैं। अनिल विज जी एक देश में ही नहीं विश्व में आज एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं, क्योंकि कोरोना महामारी का नाजुक दौर इस देश ने 75 दिन से देखा है और देख रहे हैं। लेकिन अनिल विज जी जिस तरह हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए एक रक्षक के रूप में, एक संकट मोचक के रूप में उभर कर सामने आए हैं, हर दिल में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी तक और प्रदेश के तमाम नेता, आम वोटर, 2.25 करोड़ जनता अनिल विज जी के प्रयासों को सहरा रही है। अनिल विज जी, आपका वेब टीवी ज्योतिगण पर स्वागत है। धन्यवाद। विज साहब, जब से अनलॉक हुआ है और जब तक लॉकडाउन रहा, आपने अंबाला को बिल्कुल सुरक्षित रखा, हरियाणा को बिल्कुल सुरक्षित रखा। लेकिन अब लगातार दिल्ली से लोग जो हैं, ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक जो है कोरोना के केस रोज बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आने वाले दिनों में आपकी कोई और नई प्लानिंग हो सकती है इसकी रोकथाम के लिए? अनलॉक होने से केसेस तो बढ़ नहीं थे, इसीलिए मैं पहले दिन से हरियाणा के तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनको सील करने पर जोर देता रहा और मैंने करके भी रखे। बड़े प्रेशर आए, बहुत लोगों ने खुलवाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, क्योंकि मेरे सामने थे पहले हरियाणा की जनता की रक्षा करना। अब क्योंकि केंद्र ने योजना बना दी कि सारा अनलॉक 1 में सारी सीमाएं खोल दी, तो खुलते सार ही हरियाणा में कोरोना के केसेस में एकदम बढ़ोतरी होनी शुरू होगी, जो संभावित ही है, क्योंकि आसपास के जो प्रदेश हैं जो पूरी तरह से ग्रसित हैं, खास तौर से दिल्ली का अगर हम उदाहरण लें तो दिल्ली तो आज की तारीख में पूरी तरह से कोरोना ग्रसित है और दिल्ली के साथ लगती है हमारी सीमाएं। दिल्ली से लोगों का हरियाणा में आना जाना है और जब वो आते जाते हैं तो बतौर कैरियर वो कोरोना भी साथ ला सकते हैं। पूरी ये स्वयं की प्रेरणा से रखनी होगी। मास्क ना डालने वालों पर तो हमने जुर्माना भी रखा है और हमने कहा है जुर्माने हम लगा रहे हैं, वो तेजी से लगाएंगे। अगर लोग मास्क नहीं डालेंगे तो मजबूरन हमें बहुत तेजी से जुर्माने लगाने पड़ेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि लोग मास्क डालने की आदत डाल लें और उसी प्रकार से 2 गज की दूरी रखने की भी वो आदत डालें। ये लोगों को डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना के साथ अगर जीना है, कोरोना अभी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अभी कोई कोरोना का एंड नजर नहीं आ रहा है कि ये एंड है, अभी कोरोना का कोई पीक नजर नहीं आ रहा है कि ये पीक है। अभी तो कोरोना के साथ ही रहना है। अगर साथ रहना है तो ये जो 2 फार्मूले हैं, 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क, ये लगाकर रखने होंगे, तभी इससे बचा जा सकता है। अभी वैक्सीन की कोई WHO से या सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट से आपके मंत्री वर्धन जी से बात कोई हुई है लेटेस्ट वैक्सीन के लिए? नहीं, बात होती रहती है, लेकिन वैक्सीन इतनी जल्दी अभी आने की कोई संभावना नहीं है। इसका वैक्सीन का जो ट्रायल प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है और कई बार तो कई साल लग जाते हैं, इसलिए अभी कोई इतनी जल्दी कोई संभावना नहीं है। विषम लोगों में देखा है, शहर में, जिला में देखा है कि लोग मास्क, खासकर यंग जनरेशन मास्क को प्रेफर नहीं कर रही, जिसके कारण कोई भी कैरियर हो सकता है। तो क्या आने वाले दिनों में जो ये 500 रुपये जुर्माना है, ये बढ़ाया भी जा सकता है? नहीं, इसी कोई जब बार बार लगाएंगे तो लोग, इसी से ये एक डेटरेंट है, लोगों को रोकने के लिए है, लोगों को प्रेरित करने के लिए है कि लोग मास्क लगाएं। अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाना भी पड़ेगा। विषम, मेयर के राजनीतिक आपसे एक सवाल करूंगा। मेयर के चुनावों को लेकर, आप सीधे चुनाव ना हो इसको लेकर आपको कुछ विधायक भी मिले हैं और आपका डे 1 से स्टैंड है कि डायरेक्ट चुनाव ना हो। इसके लिए क्या आपके मुख्यमंत्री के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है? देखिए, किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है। मैं एक डेमोक्रेट हूं और जब भी मेरे सामने कोई ऐसा विषय आता है तो उसका डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण क्या है मैं उसको रखता हूं।
और ठीक है, कानून बन चुका हुआ है और कानून बन चुका हुआ है वो लागू भी होगा। जब कानून बना रहे थे तब भी मैंने इसका विरोध किया था, लेकिन डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी, तो मेजोरिटी से वो पास हुआ और हमने भी पार्टी का साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मेरे पास फाइल आई दोबारा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो बीइंग डेमोक्रेट, जो उसका डेमोक्रेटिक एंगल था, जो उसका डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण था, मैंने वो फाइल पे लिखा कि दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट शुड बी रिकंसिडर्ड। तो क्योंकि आपके पास इसका मंत्रालय है, तो आपकी उस फाइंडिंग को, आपकी उस रिमार्क्स को क्या मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में रखा या कोई ऐसी कोई प्रपोजल है? अभी मुख्यमंत्री जी की और मेरी इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ऐसी उम्मीद है कि आप इसको डट के जो है इस बात को जमीनी स्तर पर भी लागू करवाएंगे कि ये जो है डायरेक्ट चुनाव ना हो? नहीं, मैं अपनी कोशिश करूंगा, आगे सरकार जो फैसला करेगी उसको देखेंगे। मोहित साहब, एक मेरा चलते चलते आपसे एक सवाल कि कबूतरबाजों की जो तार है वो अम्बाड़ा से भी जुड़े हैं, और आपने कुछ दिन पहले स्पष्ट तौर पर कहा था कोई किसी भी पार्टी का हो, यहाँ तक भाजपा का भी हो, तो अभी जमीनी स्तर पर जो है रचनात्मक दृष्टि से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई कबूतरबाजी में, मुकदमे दर्ज नहीं हुए। मैंने एक प्रदेश के आला आईपीएस अफसरों की लेकर भारतीय अरोड़ा आईजी की रहनुमाई में मैंने एसआईटी बनाई है, 6 एसपी उसमें रखे गए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये एसआईटी अपना काम अच्छी तरह से करेगी। और मैंने इनको कहा है कि ये जो कबूतरबाज हैं इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकना। इन्होंने जितने भी लोगों का लहू पी रखा है, चाहे कुछ लोग सामने हैं चाहे नहीं है, चाहे अतीत में थे, उन सारों की खोज करनी है, गहराई तक जाना है, ताकि इस प्रकार से जो उनकी कहानियां सुनी है हमने कि किस प्रकार से अमानवीय तरीके से जान को खतरे में डालकर उन लोगों को ये अमेरिका तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई कई दिन उनको जंगलों में रहना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, जानवरों का मांस खाना पड़ता है, और हाई रिस्क जोन में रहना पड़ता है, और मैक्सिको में जाकर किस प्रकार से दीवार से उनको पार कराया जाता है, और उधर पार करते ही अमेरिका की पुलिस उनको पकड़ लेती है। तो बहुत अमानवीय है, और लोगों के साथ ना हो। इनका जो धंधा है वो पूरी तरह से बंद कराया जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मतलब निश्चित तौर पर ये लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे, ये आपका दृढ़ निर्णय है? बिल्कुल, कोई भी नहीं बचेगा। और आपने कोरोना जब शुरू हुआ था, हरियाणा पुलिस के लिए गृह मंत्री लिस्ट के ऐलान किया था, क्या उसमें कुछ लिस्ट, कुछ लोग तैयार आपके उसमें आए नोटिस में कि किन लोगों को आपने रिकमेंड? नहीं, कोरोना में जितने भी लोगों ने काम किया है, खासकर हरियाणा पुलिस के। हाँ, हरियाणा पुलिस के, पुलिस को ही मिल सकती है। तो एक होम मिनिस्टर डिस्क होती है जी, वो बहुत एक सम्मानित डिस्क होती है, और वो डेकोरेशन भी होती है। डेकोरेशन यानी जैसे बाकी मेडल लगते हैं वैसे वो मेडल के तौर पर भी वो आदमी अपने वर्दी पर लगाता है, और उसके नंबर भी होते हैं कि एग्जाम बाकी के प्रमोशनों में उसके अंक भी मिलते हैं। तो वो हम देंगे, सारों को हम तैयारी कर रहे हैं उसकी। तो कोई लिस्ट तैयार हुई है, कोई खाका तैयार हुआ? डिपार्टमेंट कर रहा है। ये थे अनिल विज जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोरोना के साथ अब लंबे समय तक भी लड़ना पड़ सकता है। 2 गज की दूरी, मास्क, सोशल डिस्टेंस, क्योंकि अब सारे संस्थान खुल चुके हैं, इसलिए हम सबको अवेयर होना होगा, सबको जागना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर भी लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को, जो कबूतरबाजी में विदेश भेजने के नाम पर गोरख धंधा चलाए हुए थे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और वहीं उन्होंने 2 टूक कहा कि वो लोकतंत्र प्रणाली में विश्वास करते हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि निकायों के चुनाव, जो मेयरों के चुनाव हैं, वो सीधे तौर पर ना होके लोकतंत्र प्रणाली में हो। विशव, आपका धन्यवाद। आज हमारे साथ ज्योतिगण वेब टीवी पर हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं निकाय मंत्री अनिल विज जी हैं। अनिल विज जी एक देश में
ही नहीं विश्व में आज एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं, क्योंकि कोरोना महामारी का नाजुक दौर इस देश ने 75 दिन से देखा है और देख रहे हैं। लेकिन अनिल विज जी जिस तरह हरियाणा प्रदेश की जनता